श्रीमन महाप्रभु अत्यंत रसानंद में निमग्न भगवान जगन्नाथ के मंगल परिवेश में समुदित समुपस्थित हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथाचार्य, नित्यानंद प्रभु, सदाशिव आदि सब श्रीमद् महाप्रभु के अत्यंत आनंद रस में निमग्न है। श्रीमद् महाप्रभु का नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन, श्रीमद् भागवत का श्रवण, कृष्ण नाम संकीर्तन और भक्तों के ऊपर अपनी अजस्व करुणा का वर्षण, यही नित्य का नियम था। कोटि कोटि जन श्रीमद् महाप्रभु के अत्यंत आनंद में डूबे हुए थे और महाप्रभु जीव के संसार के मंगल के लिए अत्यंत कातर थे। माघ में श्रीमद् महाप्रभु ने नवद्वीप से जगन्नाथ जी की ओर जाने के लिए, संसार के जगल मंडल के लिए संन्यास ग्रहण किया और वैशाख के सुमधुर परिवेश में श्रीमद् महाप्रभु जगन्नाथपुरी पधारे और श्रीमद् महाप्रभु केवल 2 महीने के अंतराल के उपरांत ही संसार का हित मंगल करने के लिए दक्षिण यात्रा की ओर जाने का उन्होंने संकल्प किया। नित्यानंद, अद्वैत, सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथाचार्य प्रभृति सब श्रीमद् महाप्रभु के साथ जाने के लिए उद्धत हुए कि हम भी आपके साथ नाम प्रचार में चलेंगे। लेकिन श्रीमद् महाप्रभु ने सबको आने का निषेध किया और श्रीमद् महाप्रभु ने एक अत्यंत वैराग्य और नाम प्रचार का जो मंगल परिवेश है, उसके लिए एक उत्तम दृष्टांत और एक उत्तम शिक्षा प्रदान की। कि देखो, मैं जमीन पर सोता हूँ, उपवास करता हूँ, नृत्य गान करता हुआ प्रकृतिस्थ और मूर्छित होता हूँ। इन सारी बातों में मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, लेकिन मेरे देह के प्रति आसक्ति होने के नाते आप भक्त उससे दुखी होते हैं। वे महाप्रभु जमीन पर सोते हैं, महाप्रभु कई कई दिन तक नृत्य करते हुए आहार ग्रहण नहीं करते, कई कई घंटों तक 8-8, 10-10 घंटे तक निरंतर नृत्य करने के बाद भी श्रीमद् महाप्रभु जल ग्रहण नहीं करते। भक्त सोचते हैं कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। आप मुझसे अच्छी सैया पर अच्छा भोजन, शीतल जल पीने के लिए विवश करते हो, जो मेरे वैराग्य, मेरे संन्यास और मेरे कृष्ण प्रचार की धारा को अवरुद्ध करता है। सुश्रुवा वह होनी चाहिए जो किसी के लक्ष्य और संकल्प को बाधा न पहुंचाए। ऐसी सुश्रुवा, ऐसा आतिथ्य जिसके बदले में रस धारा में व्यवधान पहुंचे, किसी का उद्देश्य बाधित हो, कोई नाम प्रचार के लिए जा रहा है और आप उससे दुराग्रह करें कि नहीं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आप थोड़ी देर भोजन कर लीजिए, ये वैष्णवीय मर्यादा नहीं है। हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज में जा रहे थे, स्वयं मैनाक पर्वत प्रकट हो गया कि आप थोड़ा फल खा लो, फूल खा लो, आराम कर लो, शीतल जल पी लो। लेकिन हनुमान जी ने कर स्पर्श से उसका निषेध कर दिया कि राम काज कीजिए बिना मोए कहा विश्राम। केवल दल्लभ के गद्दे पर सो जाना विश्राम नहीं होता, 2 रोटी पेट में डाल लेना सुख नहीं होता, ठंडा पानी पी लेना ही हमारी जन्म जन्म की प्यास को नहीं बुझा सकती। ऐसा वह आनंद मिले जिससे हम निद्रा से मुक्त हो जाए, जिससे हम भूख से मुक्त हो जाए, प्यास से मुक्त हो जाए, वस्त्र संबंध, देह गेह, परिवेश की आसक्तियों से हमारी एकांतिक निवृत्ति हो जाए। ऐसा अगर कोई सुख और आनंद ब्रह्मांड में है तो
वह केवल कृष्ण नाम है और कृष्ण कथा है। वास्तव में वही जीवन का सत्य है। जब गुरुदेव शुकदेव श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे और 4 दिन तक उन्होंने लगातार कथा सुनाई, दिन और रात, महाराज परीक्षित ने 4 दिन तक आसन नहीं बदला, 4 दिन तक मुड़कर नहीं देखा, 4 दिन तक वस्त्र नहीं बदले, 4 दिन तक भोजन नहीं किया, 4 दिन तक अपने पुत्र जन्मे गए और अत्यंत सुंदर पत्नियों की ओर नहीं देखा, जबकि वो जानते थे कि 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, ये सारा साम्राज्य छूट जाएगा, फिर से पत्नी बच्चे मित्र बंधु बांधव संबंधी मुझे प्राप्त नहीं होंगे। फिर भी महाराज परीक्षित दृढ़ता पूर्वक श्रीमद् भागवत के रस आनंद को पाते रहे। गुरुदेव शुकदेव ने कहा, देखो नवम स्कंद पूर्ण हो गया है और मैं 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहा हूँ, इसलिए कृष्ण कथा निर्विघ्न और निरुद्विग्न होकर सुननी चाहिए। कोई उद्वेग नहीं हो, आवेग नहीं हो। अगर आप शरीर में रहोगे तो उद्वेग और आवेग होगा, और अगर शरीर से उठकर श्री कृष्ण कृपा में चले जाओगे तो सारे उद्वेग से आवेग से मुक्त हो जाओगे। जैसे घर का दरवाजा अंदर जाकर बंद कर लेने पर आप चोरों से, दस्युओं से, निंदकों से, आघातों से, आक्रमणों से मुक्त हो जाते हो, ऐसे ही अपना ऐसा अभ्यास और अध्यास करो कि इंद्रियों के नगर से मुक्त होकर हृदय के भवन में हमारा प्रवेश हो और अंदर जाकर हम दरवाजा बंद करके श्री कृष्ण भजन के साथ एकांतिक उस परम आनंद का अनुभव करें। जब हम उस प्रेम में पहुंच जाते हैं तो हमें धूप छाव, गर्मी सर्दी, महाराज इंद्रियों के ताप और बाहर की प्रतिकूलताएं पीड़ित नहीं करती, हम वास्तव में उससे मुक्त हो जाते हैं। केवल श्री कृष्ण से विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, रस होना चाहिए। मनुष्य की आसक्ति जिसमें हो जाती है उसे पाने के लिए वो शरीर की पीड़ाओं से भी मुक्त हो जाता है। 90 साल की वृद्धा, अरे मैया तू कथा सुनने नहीं आती, बोले मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे चला नहीं जाता। और वही 80 साल की वृद्धा एक दिन दोपहर में 2 बजे अपने घर के बाहर चक्कर लगा रही थी, पसीने में तरबतर थी। अरे भैया तू कहती है कथा में जाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, और हम देख रहे हैं 2 घंटे से तू इधर से उधर चक्कर लगा रही है। बोले महाराज मेरा छोटा सा 9 वर्ष का पौत्र 12 बजे विद्यालय से आ जाता था और आज इतना समय व्यतीत हो गया, उसके उपरांत भी 2:30 बज गए, 3 बज गए, आज वह अभी तक वापस नहीं लौटा, विद्यालय से जा चुका है। कहीं उसकी कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया। आपको अपनी कथा की मची है, मैं अपने पोते का इंतजार कर रही हूँ। महाराज 2.5 घंटे तक वो धूप में घूमती रही, न उसके पैरों के दर्द ने उसे सताया, न सूर्य की गर्मी ने उसे पीड़ित किया, क्योंकि उसका सारा हृदय उसके पोते की आसक्ति में डूबा हुआ था। तो एक नश्वर नाशवान पोता जब 2.5 घंटे आपको गर्मी और बुढ़ापे से मुक्त कर सकता है, तो यदि वही आसक्ति श्री कृष्ण नाम में हो जाए तो वो केवल 2.5 घंटे मुक्त करता है। कृष्ण नाम जन्म जन्मांतरों के लिए मुक्त कर देगा। श्री कृष्ण नाम में यदि आपका प्रेम हो जाए, कामी है नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जीविता। मैंने संन्यास लिया है नाम के प्रचार के लिए, और आप मेरी इन हरकतों से दुखी होते हो। और जब तुम दुखी होते हो, तो जब भक्त दुखी होते हैं तो मैं दुखी होता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप दक्षिण यात्रा पर मेरे साथ चलें। मैंने सब त्याग दिया है, लेकिन नित्यानंद ने मुझे दंड उठाते हुए देखा तो वो दुखी हो गए। कमल नयन सुकुमार महाप्रभु इतना लंबा दंड लेकर 24 घंटे घूमते हैं। दंड में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं, लेकिन देवता तो महाप्रभु के चरणों में रहते हैं, अतः उन्हें दंड की क्या आवश्यकता है। और नित्यानंद ने मेरे दंड के 3 टुकड़े करके उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। मैं कुछ न बोला। अब मैं छोटी छोटी बातों पर तुम आगे आगे मेरे दौड़ते हो,
मेरे नाम प्रचार में बाधा फंसती है, इसलिए विचरे न संगः, मैं असंग होकर नाम के प्रचार की धारा का प्रवाह करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी आज्ञा है कि मेरे नाम प्रचार अभियान में कोई भी मेरे साथ नहीं चलेगा। सारे भक्त अत्यंत दुखी हो गए और सबने मिलकर महाप्रभु से प्रार्थना की कि भगवान एक सेवक तो आप ले जाओ, आपको खाने पीने सोने चलने की, अपना कोपीन वस्त्र संभालने की भी आपको सुध नहीं रहती। और तब सारे भक्तों के आग्रह से उन्होंने कृष्णदास नाम के एक वैष्णव को अपनी सेवा में स्वीकार किया कि अच्छा मैं केवल कृष्णदास को साथ ले जाऊंगा। और अपूर्व भाव से महाराज श्रीमन महाप्रभु लोलोटनाथ होते हुए दक्षिण यात्रा की ओर चले। महाप्रभु तीव्रता पूर्वक चले जाते थे। कटीली झाड़ियां थी, नुकीले पर्वत थे, लंबे लंबे जंगल थे, लेकिन हे महाप्रभु कभी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हे माधव हे मधुमोहन कहते हुए चलते थे। कभी राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कभी कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कहते हुए दौड़ते जाते थे। एक वासुदेव नाम का कुष्ठ रोगी था, लेकिन था वो परम वैष्णव। शरीर से कोढ़ के कीड़ों को भी जो उसके शरीर से गिर जाते थे उनको भी उठाकर फिर शरीर पर रख लेता था और उनको भी कृष्ण भजन सुनाता था। शरीर से कोढ़ चुचा रहा था, हजारों कीड़े उसे काटते थे, लेकिन उन कीड़ों के द्वारा अपने शरीर को काटे जाने पर भी वो 24 घंटे हरे कृष्ण